नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सेनाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले जो कमेंट वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इस वीडियो में हम बहुत सारा चीज़ कवर करने वाले हैं और बहुत सारा क्वेश्चन हमारा साथ में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो भैया क्वेश्चन था उसको क्वेश्चन था कि उन्हें 10 स्विच चाहिए था, तो हमने 10 स्विच दिया है। उसके साथ 2 रेगुलेटर का डिमांड था, तो 2 रेगुलेटर यहाँ पे दिया, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर, एक 5 पिन सॉकेट का उनको डिमांड था, ठीक है। सेम हमने इसका डायग्राम भी ले लिया, पर इसमें क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग क्या आ जाता है। उसका क्वेश्चन था कि ये हमारा बोर्ड कनेक्शन हम कर लेंगे, पर उसके बाद अगर हमारा इन्वर्टर हम हिलाते हैं तो हमारे इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरीके से होगा। अगर उसमें 2 बल्ब और एक फैन का इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले बोर्ड वायरिंग करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो इन्वर्टर कनेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, और इन्वर्टर कनेक्शन के बाद हमारा जो बोर्ड वायरिंग में क्या अंतर आएगा, ठीक है। बोर्ड वायरिंग में क्या अंतर आने वाला, तो मैं क्या किया हूँ, ये 2 रेगुलेटर के लिए 2 स्विच लिया हूँ ऊपर में, जिसके लिए मैंने सिर्फ 2 फैन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी नीचे जो 8 स्विच बचता है वो उनका पर्सनल यूज के लिए होगा। एक तो हमारा 5 पिन सॉकेट के लिए हो जाएगा, साथ वो बल्ब या सीलिंग रोज के लिए यूज करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका बोर्ड वायरिंग करेंगे, उसके बाद हम इन्वर्टर कनेक्शन के बारे में जानेंगे। और इन्वर्टर कनेक्शन करने से अगर इन्वर्टर का वायर आता है तो हमारा इस बोर्ड में कहाँ से अंतर आएगा, उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा होगा, तो आप कोशिश करो पूरा देखने का, तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर आप कमेंट करोगे यार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमको इसको ध्यान देना है कि हमारा इसमें फेज न्यूट्रल, ठीक है। जैसे उनको फेज हमारे इन्वर्टर का वायर आता है, सेम हमको पहले ये देखना होगा हमारा फेज या न्यूट्रल आता है कहाँ से। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले जाते हैं, तो हमारा जो पोल से हमारा कनेक्शन आता है मीटर में, वो हमारा कहाँ आता है, मीटर में आता है। तो मीटर में हमारा क्या आता है, बस हमारा फेज या न्यूट्रल आएगा, ठीक है। हमारा जो मीटर में कनेक्शन आएगा वो हमारा फेज या न्यूट्रल आएगा। तो फेज हमारा कहाँ आता है, फेज मीटर के इस टर्मिनल में इन करता है, ठीक है, और आउट करता है इस टर्मिनल से, ठीक है। ये आउट करेगा कहाँ पे, हमारे एमसीबी मेन स्विच आपको जो यूज करना है, मैंने एमसीबी यूज किया है, ठीक है। एमसीबी के एक टर्मिनल में इन किया, सेम दूसरा टर्मिनल से आउट करेगा यहाँ से, ठीक है। और हमारा जो न्यूट्रल इन करेगा वो न्यूट्रल यहाँ से इन करेगा और न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूट्रल का, ये हो गया हमारा फेज का, ठीक है। अब यहाँ से हमारे न्यूट्रल आउट किया, अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आप एमसीबी का यूज कीजिए, ठीक है, वो अलग चीज़ है। पर हमारा फेज या न्यूट्रल यहाँ से आ जाएगा आपका इस बोर्ड में, ठीक है। हमारा फेज या न्यूट्रल आता है इस बोर्ड में, तो इस बोर्ड में हम क्या करेंगे, फेज या न्यूट्रल ले आते हैं। ये हमारा फेज आ गया, ये हमारा न्यूट्रल आ गया, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ आता है आपका बॉडी अर्थिंग, ठीक है। आपकी चीज़ देना बॉडी अर्थिंग के बारे में बहुत सारे कमेंट थे कि बॉडी अर्थिंग, तो बॉडी अर्थिंग हमको घर में खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। ये बॉडी अर्थिंग आप अपने घर से बना के आपके साथ ही ये हमारा जो आता है, ठीक है, ये साथ में। तो एक भैया क्वेश्चन था कि हमारा जो फेज और न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, तो हमारा फेज और न्यूट्रल यहाँ से आता है। बॉडी अर्थिंग जो होता है हम घर से खुद बना के उसको लाते हैं, ठीक है। आप घर में से बना लीजिए, इस बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो बॉडी अर्थिंग हमारे यहाँ से जनरेट होता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 3 वायर। इसके साथ अब आता है चौथा वायर का जो डिमांड है वो हमारा इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर के बारे में हम पहले इस कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इन्वर्टर में कि हमारा इन्वर्टर कनेक्शन किस तरीके से होगा। तो अगर हम इसमें आते हैं तो हमारा फेज के लिए हम ये वायर कलर यूज कर रहे हैं। तो फ्यूज का वायर जो आएगा हमारा कहाँ आएगा, फ्यूज में आएगा, ठीक है। ये सिंबल मैं फ्यूज की दिया हूँ, तो हमारा फ्यूज, ठीक है, फ्यूज के ऊपर वाला टर्मिनल में, ठीक है। ऊपर या नीचे कहीं भी दे सकते हैं आप, ऊपर या अगर नीचे देते तो ऊपर से आउट कराना होगा, पर बेसिक है कि ऊपर से दीजिए, नीचे से आउट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर हम इन कराए फ्यूज में। अब ये आउट किया यहाँ से, अब आउट करेगा कहाँ पर, जितना भी स्विच है हमारे पास 10 स्विच है, ठीक है। 10 स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमको क्या करना है, फेज ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। ये सारे 10 स्विच है उसको मैं शॉर्ट करा दे रहा हूँ, सबके नीचे टर्मिनल में शॉर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विच में। इसके साथ आपको देखना है कि हमारा जो इंडिकेटर दिया है, इंडिकेटर में हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है, इंडिकेटर में फेज और न्यूट्रल दोनों का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसमें फेज और न्यूट्रल आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर क्या कह रहा हूँ मैं, फेज जो नीचे दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, फेज हमको देना, तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर किसी भी तरीके से यहाँ फेज पहुँचा देंगे। हम यहाँ से ब्लू पहुँचा के यहाँ दे सकते थे, तो हमारा ये क्या हुआ, इंडिकेटर में हमारा फेज पहुँच गया, ठीक है। अब हमारा ये आता है 5 पिन सॉकेट, ये 5 पिन सॉकेट को भी तो फेज देना है। तो ये क्या होगा, ये स्विच से आएगा जब हमको इसको यूज करना है, ठीक है। ये 5 पिन सॉकेट को हमको यूज करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच ऑन करेंगे तब यूज होगा। अगर हमको यूज नहीं करने का रहेगा, ये डायरेक्ट करने का रहेगा, तो क्या करेंगे, ये जो वायर है इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये सॉकेट हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। अगर हमको ये स्विच से कंट्रोल करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से हम यहाँ वायर ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये स्विच ऑन करने से हमारा ये 5 पिन सॉकेट चलेगा। अगर हमको इसे नहीं करने का रहेगा, अगर हमको ये को डायरेक्ट करना है, देखिए डायरेक्ट के बारे में भी अच्छा खासे कमेंट थे। तो ये जो वायर आपका फेज का आता है वो क्या कहते हैं, जैसे यहाँ फ्यूज से जो वायर आया है सॉकेट में डाल दीजिए ना, यहाँ पे जहाँ एल लिखा है वहाँ डाल दीजिए, न्यूट्रल जहाँ का जरूरत है न्यूट्रल डायरेक्ट दीजिए, तो ये सॉकेट आपका डायरेक्ट रहेगा, ठीक है।
ये हो गया हमारा यहाँ तक का। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 2 फैन रेगुलेटर, ठीक है। तो हमारे फैन रेगुलेटर में देखिएगा 2 को वायर निकला हुआ होता है, ठीक है। 2 वायर हमारा फैन रेगुलेटर में हमेशा रहता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक जो वायर होता है, ठीक है, एक वायर को हमको जो स्विच से चलाना है, ठीक है, एक अगर ये स्विच से चलाना तो एक वायर को हम इस स्विच में डाल देंगे, ये स्विच ये रेगुलेटर को ये स्विच से चलाना तो इस वायर यहाँ पर डाल देंगे। तो क्या होगा, ये स्विच हम ऑन करेंगे तब हमारा फेज का वायर यहाँ से इस रेगुलेटर से होते हुए हमारा फैन में जाता है, ठीक है। तो अब इसका वायरिंग किस तरीके से होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले न्यूट्रल ले आते हैं, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे तो समझने में आसानी आएगी, ठीक है। अब आ गया हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल का यहाँ पर जरूरत कहाँ पे है इस बोर्ड में, तो बोर्ड में जरूरत है एक न्यूट्रल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल 2 जगह ले आएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, और एक हम ले आएंगे यहाँ पे। ये 2 जगह हमारा न्यूट्रल आ गया। अब तो न्यूट्रल का हमें जरूरत नहीं है, न्यूट्रल का जरूरत अब इनको जैसे यहाँ पे बल्ब के लिए होगा, ठीक है। अब जैसे बल्ब का जरूरत होगा आप न्यूट्रल ले जाइएगा, पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को फिलहाल अभी हमको जो जरूरत है डायग्राम के अनुसार हमको न्यूट्रल इस 2 फैन के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही लूप बना के एक न्यूट्रल यहाँ ले जाएंगे और एक न्यूट्रल यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि देखिए ये फैन को भी चलाने में क्या न्यूट्रल और फेज दोनों का जरूरत पड़ेगा, इसको भी चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो न्यूट्रल हमको क्या हुआ, डायरेक्ट हम लूप से दे दिए, पर जो हमारा फेज जाएगा, ठीक है, वो फेज जाएगा इस रेगुलेटर से, ठीक है। ये रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है वो हमारा एक वायर को लूप करा के हमको यहाँ पहुँचा देना है। तो क्या होगा, ये जब स्विच ऑन करेंगे तो फेज हमारा रेगुलेटर से होते हुए इस फैन में जाएगा, न्यूट्रल यहाँ पहुँचा हुआ है, न्यूट्रल जो है ये डायरेक्ट पहुँचा होता है, ये फैन चलने लगे। जैसे हमको ये रेगुलेटर से ये फैन को चलाना है तो एक वायर हमको यहाँ से लूप करके यहाँ ले जाना है। तो ये हो गया हमारा इस टाइप से। अगर बल्ब का कनेक्शन करना है, अगर ये सपोज, ठीक है, इस 2 गो में बल्ब का कनेक्शन है, ठीक है, इसमें मैंने बल्ब कनेक्शन दिया तो यहाँ जो बल्ब होगा, सपोज मैं यहाँ पे एक बल्ब दे दिया, ये हमारा बल्ब है, तो हमारा न्यूट्रल क्या होगा, न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे हम इस बल्ब में, और इस बल्ब का जो फेज जाएगा वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से चल जाएगा। तो ये जब हम फेज स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। जब ऑफ करेंगे तो हमारा लाइन ही रुक जाएगा, न्यूट्रल पहुँचे रहेगा पर हमारा फेज नहीं पहुँचेगा। तो क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तभी ये बल्ब हमारा क्या होगा, ये हमारा जलेगा, ठीक है। सेम इस तरीके से हमारा कनेक्शन होता है बोर्ड वायरिंग में। पर हमको क्या करना है, पहले इसका वायरिंग करेंगे, इसके बाद हम चेंज करेंगे कि हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरीके से हम काम करेंगे। तो हमारा इन्वर्टर कनेक्शन इस तरीके से होगा, पर हम क्या करेंगे, पहले इस बोर्ड के बारे में वायरिंग कर लेते हैं कि बोर्ड का वायरिंग पहले किस तरीके से करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्टर के बारे में जानेंगे। तो हमको क्या करना है, सारा फ्यूज में हमारा पहले इन करेगा, फिर बाकी सारे स्विच में शॉर्ट कराना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लूप मैंने पहले ले लिया है कि हमें दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब क्या करना, हम पहले इसको शॉर्ट करा देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसका पूरा क्लिप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम इसका क्या करते हैं, पहले बोर्ड वायरिंग कर लेते हैं, फिर हम इसको ऑन करते हैं। तो ये हमारे बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया है। बोर्ड वायरिंग में हमारा क्या, देखिए फ्यूज में जो हमने पहले फेज इन कराया था, आउट कराया था, कहाँ कहाँ गया था, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, एक इंडिकेटर में। तो हमारा फ्यूज से हम फ्यूज के नीचे टर्मिनल से आउट कराया, देखिए ये वायर, और ये वायर हमारा सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ ये दोनों स्विच भी था, यहाँ पे ऊपर में हमारा 2 स्विच है, ठीक है। ये दोनों स्विच में हमको फेज देना था, तो ये दोनों स्विच में भी हमने फेज दे दिया, और इसके साथ एक इंडिकेटर में जो हमारा फेज का वायर यहाँ इन किया। तो हमारा जो फेज का वायर है, ये देखिए स्विच के सारे नीचे टर्मिनल आउट किया, ये दोनों स्विच और एक इंडिकेटर, ठीक है। इसके साथ ये स्विच को हम क्या किया, ये स्विच से हमारा ये 5 पिन सॉकेट चलाना था, तो ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से हम ये सॉकेट का जहाँ एल लिखा वहाँ पे दे दिया, सेम हमने ये डायग्राम में जैसे किया था, ठीक है। इसके साथ ये दोनों फैन रेगुलेटर का जो 2 वायर था, एक स्विच का एक टर्मिनल में दे दिया, ये दूसरा रेगुलेटर का दूसरा वायर दूसरे स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल में। अब ये वायर इससे ये रेगुलेटर का बचा, तो ये हमारा फैन में चल जाएगा, ये इस तरीके से, और जो इसका बचा वायर, ठीक है, ये इस रेगुलेटर का, ये भी हमारा इसी तरीके से चल जाएगा इस फैन में। ये हो गया हमारा इस बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन बारे में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें लाना फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम जब इसमें फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का वायर लाएंगे तो वो कहाँ कहाँ इन कराना है, हमारा फेज इन करेगा यहाँ पे। तो हम सपोज करते हैं अभी क्या क्या वायर लाए थे हम, यहाँ पे सिर्फ 3 वायर था हमारा, फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या किए, 3 ही वायर लाए। हमारा फेज कहाँ पे आएगा, फ्यूज के ऊपर वाला टर्मिनल में। अब वो न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का वायर आया है, हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। तो तुम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, ये दोनों को साथ में ले लेते हैं क्योंकि स्पेस कम रह जाता है। वायर का थोड़ा साइज हमारा चौड़ा है।
अब इसके बाद बच्चा हमारा क्या, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमें कहाँ पे है, ठीक है, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमें यहाँ पे कहाँ पे, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको बस यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, 5 पिन सॉकेट का इस टर्मिनल में। तो हमारा जो बॉडी अर्थिंग का वायर है हम उसको यहाँ इन करा देंगे और कहीं जरूरत नहीं, जहाँ अगर और 5 पिन सॉकेट है तो और दे दीजिएगा, ठीक है, 5 पिन के बिना और कहीं इसका जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 पिन सॉकेट हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बॉडी अर्थिंग का वायर का इन करा देंगे। ये हो गया हमारा यहाँ का तक का बोर्ड वायरिंग, ठीक है। अब हम जानेंगे अगर हमारा इन्वर्टर कनेक्शन होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक का, ये हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट। अब क्या है भैया, क्वेश्चन के अनुसार अब इनके यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्टर कनेक्शन, ठीक है। अब अगर इन्वर्टर कनेक्शन आता तो किस तरीके से आएगा, तो हमको देखना इन्वर्टर कनेक्शन, इन्वर्टर में क्या होता है, पीछे 2 वायर निकला होता है बैटरी कनेक्शन के लिए, एक होता है आपका सॉकेट यूज के लिए, ठीक है। तो सॉकेट में हम यूज करेंगे तो सॉकेट में तो फेज न्यूट्रल देना होगा, तो क्या करते हैं पहले सॉकेट में फेज न्यूट्रल देते हैं। तो हमारा यहाँ जो वायर गया है, ठीक है, जो भी आपका रूम का फेज का वायर है, फेज का वायर यहाँ स्विच में आ जाएगा, स्विच से शॉर्ट करके ये 5 पिन सॉकेट में, और यहाँ पे जरूरत पड़ेगा न्यूट्रल का, तो हम न्यूट्रल यहीं से ले लेंगे। ये आ गया आपका सॉकेट, साथ में बॉडी अर्थिंग भी दिया हुआ, तो बॉडी अर्थिंग का वायर भी हम ले ही आते हैं, ठीक है। अब ये जो उसका टॉप है, ये इन्वर्टर यूज करने के लिए इसमें क्या है, एक वायर का इसके अंदर देखिएगा जो इसमें रहता है कि इसमें फेज भी निकले रहेगा, न्यूट्रल रहता है और बॉडी अर्थिंग का वायर रहता है, ठीक है। तो हमारा जो इसे क्लिप लगाइएगा, टॉप लगाइएगा, तो क्या होगा, ये आपका फेज भी आ जाएगा, न्यूट्रल का न्यूट्रल जगह चल जाएगा, अब बॉडी अर्थिंग मिल जाएगा, तो आपका इन्वर्टर चालू हो गया, ठीक है। अब इन्वर्टर चालू होने के बाद 2 पीछे रहता है वायर जिससे बैटरी कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो बैटरी कनेक्शन के लिए जो 2 वायर रहता है उसमें क्या रहता है, एक रेड कलर का जो वायर रहेगा जो पॉजिटिव वाला, वो पॉजिटिव ही में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये वायर को आपको ले मैंने बैटरी में यहाँ कनेक्शन कर देना है, और जो न्यूट्रल का वायर है, ठीक है, ये जो निगेटिव वायर है उसको निगेटिव में डाल देना है। तो क्या होगा, जब ये ऑन होगा, ठीक है, जब स्विच ऑन कीजिएगा तो क्या इन्वर्टर चालू होगा और ये आपका बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब बैटरी चार्ज हो जाता है तो सेम ये आउट करता है। अब ये आउट कहाँ से करेगा, आउट करता है ये जो पीछे देखिएगा एक 5 पिन सॉकेट की तरह बना रहता है, उसमें एक जगह से ये फेज आउट करता है, एक जगह से न्यूट्रल। पर हमारा क्या यूज करते हैं हम, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे हर जगह, ठीक है, जैसे ये फैन में हमारा तो न्यूट्रल पहुँचा हुआ है ना, हमको तो सिर्फ फेज देने का रहता है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ से एक वायर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक वायर हम लेके जाते हैं रूम घर के लिए, ठीक है। ये वायर हम एक्स्ट्रा अलग से एक टॉप में देखिएगा लगाया रहता है, तो यहाँ पे वो वायर को आप क्लिप कर दीजिएगा, ठीक है, टॉप में कनेक्शन कर दीजिएगा। तो क्या होगा, ये वायर अब यहाँ से करंट आउट कर रहा, ठीक है। ये जो वायर था ये आपका यहाँ था, अब यहाँ से यूज कर रहे थे, इन्वर्टर आपका चार्ज हुआ, ठीक है। अब जब लाइन कटेगा तो क्या होगा, या लाइन रहेगा भी तो ये आपका जो करंट है फॉलो करेगा, ठीक है। अब ये वायर हमारा आ जाता है, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर पेंसिल चेंज कर देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो हमारा इन्वर्टर आउट करता है, ठीक है, इन्वर्टर से ये जो आउट हुआ हमारा फेज आउट करता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है हमेशा फेज ही की तरह होता है, जैसे एक निगेटिव होता है ये फेज की तरह होता है। हमारा अगर फेज है तो उसका जगह हम इन्वर्टर दे रहे तो बात बराबर पड़ता है, ठीक है। आप दोनों में से एक चीज़ ही दे सकते हैं, फेज दीजिए या इन्वर्टर वाला वायर दीजिए। तो ये वायर को हम यहाँ से आउट कराते हैं, जो हमारा इन्वर्टर का वायर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आप निकाल दीजिएगा तो क्या होगा, इसमें करंट फॉलो नहीं करेगा, तब आपका कुछ बल्ब नहीं जलेगा। पर अगर ये इसमें कनेक्शन है, ये जो आउट कर रहा, तो ये क्या होगा, ये आपका फैन वाला इन्वर्टर वाला वायर ये सीधा आपका रूम में आएगा, ठीक है। अब इस रूम में पहुंचा, अब इस रूम में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या यूज करना है इन्वर्टर कनेक्शन से, ठीक है। तो इन्हों भैया कैसे था, एक फैन और 2 बल्ब। तो हम सपोज लेते हैं 2 बल्ब का स्विच हमारा ये है, ठीक है। अगर हम बोर्ड में आ जाए, 2 बल्ब का स्विच हमारा ये है और एक फैन कनेक्शन का स्विच ये है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको इन्वर्टर से और ये 2 हमको इन्वर्टर कनेक्शन करना है, बाकी हमारा फेज से जो लाइन से चलते रहेगा। तो हमको यह 3 स्विच को इन्वर्टर कनेक्शन देना है। तो जब 3 स्विच को हमको इन्वर्टर कनेक्शन देना तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर है इस बोर्ड में लाएंगे। अब जो हमारा यहाँ पे वायर आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा फेज वाला जो पोल से करंट आ रहा था वो था। अब हमको क्या करना है, इसको वायर को खोल लेना है। यहाँ पे ये जो वायर है इसको हमको खोल देना है, ठीक है। जो हमारा ये कनेक्शन आया है इसको हम खोल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारा चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा हमारा इन्वर्टर का वायर, ठीक है। अब इसके साथ हमको ये 2 स्विच के चाहिए, तो ये दोनों स्विच को हमको खोल लेना है। जो हमारा फेज का वायर है इन दोनों को हम हटा देंगे। अब हटा के ये जो वायर आया है हम इनसे ये स्विच और ये स्विच में कनेक्शन दे देंगे। तो क्या होगा, देखिए जब लाइन रहेगा, ठीक है, लाइन रहेगा तो क्या ये सब में भी आपका करंट चलते रहेगा। जब लाइन कटेगा तो क्या होगा, ये सब बंद हो जाएगा। इससे जो बल्ब यूज कर रहे हैं इसमें तो फेज नहीं जाएगा, पर इसमें क्या है, लाइन जब कटेगा भी तो क्या होगा, इसमें फेज हमारा चलते रहेगा। तो क्या होगा, ये हमारा फैन भी चलेगा, ये दोनों बल्ब भी चलेगा। तो इससे कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। सपोज वो क्या करना है, इस फैन का, ठीक है, इसको इन्वर्टर से देना है, ये इन्वर्टर से देना है, ये दोनों इन्वर्टर से देना है। तो हम क्या करेंगे,
अब यहाँ से वायर काट कर लेना है, ठीक है। ये दोनों स्विच तो हमको इन्वर्टर से देना, तो इससे हम इसका कॉन्टैक्ट हटा देंगे जो हमारा फेज से। देखिए ये जो फेज वाला वायर आया है, ठीक है, जो फ्यूज से आया है हमारा स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में, इससे इसका कनेक्शन हटा दिया। अब हमारा फेज में इसमें करंट नहीं आ रहा, ठीक है, इस कनेक्शन करंट नहीं आ रहा। ये दोनों ऊपर वाला जो वायर है ये होल्डर हम के लिए गया हुआ है, इस दोनों में फेज नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टर के लिए एक वायर लेंगे, ये दोनों हो गया हमारे इन्वर्टर के लिए। और इसके साथ हमको ये फैन के लिए चाहिए था, ठीक है, इसको भी हम खोल लेंगे। इसमें हमारा पहले फेज का कनेक्शन था, पर अब इसको हम खोल देते हैं। इन दोनों को हम खोल देंगे। अब यहाँ पे चल जाएगा हमारा इन्वर्टर वाला वायर, ठीक है। अब अच्छा, ये दोनों वायर इसे भी तो हमको कनेक्शन कर देना, क्योंकि ये तो हमारा फेज का वायर था, इंडिकेटर तक जा रहा था। तो इन दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। ये इसके जगह फ्रेश वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक फ्रेश वायर यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ से यहाँ तक मैं जोड़ देता हूँ। तो अब क्या हुआ, देखिए ये जो हमारा फेज का वायर था ये स्विच में आया, और ये स्विच से ये हमारा इंडिकेटर में फेज का वायर चल गया, पर ये जो है यहाँ पे हमारा इन्वर्टर का आ गया। अब ये दोनों में इन्वर्टर का आ गया। अब हमको क्या है, जिस तरीके से हमारा फेज का वायर आया था, न्यूट्रल का वायर आया था, बॉडी अर्थिंग का वायर आया था, इसी तरीके से हमारा जो फेज का वायर आएगा हम उसको लाते हैं। अगर हम उसका वायर लाते हैं, ठीक है, ये अब हम आ गए ब्लू कलर का जो हमारा इन्वर्टर का वायर है, ठीक है। जैसे ये 3 वायर आया, अब इसके साथ हमारा चौथा वायर आ गया इन्वर्टर का, जो आप घर में लगा लिया। अब हमको इन्वर्टर कनेक्शन देना, तो कहाँ देना, तो सेम स्विच के नीचे टर्मिनल में, ठीक है। जैसे हम फेज के नीचे टर्मिनल देते हैं, ये जो 3 वायर है, एक यहाँ पे 2, इन दोनों में कहीं भी आपको क्या करना, फेज का वायर को आपको इन करा देना, आपका झंझट खत्म हो जाएगा। तो अब इन तीनों में, ठीक है, ये स्विच के नीचे टर्मिनल कहीं भी हम फेज इन्वर्टर का वायर इन कराएंगे तो क्या है, वो सब में पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। अब इन्वर्टर का वायर हम जोड़ गए तो क्या होगा, इन्वर्टर का हमारा जो फेज है यहाँ तक आ गया, इस फैन तक भी आ गया, इस दोनों बल्ब में भी आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ऑन करेंगे। अब अगर हम इसमें जानते हैं, ठीक है, डायग्राम में देखा जाए तो ये क्या होगा, हमारा स्विच ऑन है, तो हमारा जब आउट करेगा तो इसमें देखिए इन्वर्टर का वायर में भी करंट आ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसका होगा, इन्वर्टर का वायर हमारा इस, ठीक है, इस फैन में भी पहुंचा हुआ है। ये फैन का नीचे टर्मिनल पहुंचा हमारा इन्वर्टर का, और यहाँ पहुंचा हमारा लाइन वाला, ठीक है। तो जब लाइन रहेगा तो भी ये जलेगा और ये भी जलेगा, ठीक है। इन्वर्टर में भी लाइन रहेगा तो भी जल रहा है, और नहीं है तब भी जलेगा। पर यह है जब लाइन रहेगा तब जलेगा, जब लाइन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा, ठीक है। पर न्यूट्रल हमारा देखिए पहुंचा रहता है, बस हमको फेज पहुंचाने का रहता है, इसीलिए हम एक वायर इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर एक तरह से हमारा फेज ही का काम करता है, ठीक है। पर ये क्या है, हमारा बैटरी से हमको फेज देता है, ठीक है। और हमारा और जो इधर वाला हमारा लाइन वाला होता है वो हमें पोल से आता है, जो उससे हम फेज का यूज करते हैं।